मैं ब्रह्मा हूं, इस सृष्टि का रचयिता। करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने ही सृष्टि की रचना की थी। समय समय पर युग बदलते रहे, समाज बदलता रहा और सामाजिक परिस्थितियां भी बदलती रही। सतयुग के जाने के पश्चात धीरे धीरे राक्षसों का भी उदय होने लगा और उनके अत्याचार बढ़ने लगे। इन राक्षसों का संहार करने के लिए समय समय पर श्री विष्णु विभिन्न अवतार लेते रहे। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु राम अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए और राक्षसों में सबसे वीर एवं पराक्रमी रावण का संहार किया। जिस स्मरण हो रहा है उन अंतिम पलों का, जब प्रभु श्री राम ने रावण को ब्रह्मास्त्र के वार से मृत्यु शैया पर लेटा दिया। किंतु प्रभु श्री राम का ये बड़प्पन ही था कि रावण के एक राक्षस एवं शत्रु होने के उपरांत उन्होंने अपने भ्राता लक्ष्मण को रावण से राजनीति की और जीवन मूल्यों की शिक्षा लेने के लिए सलाह दी। इस घटना को जितनी भी बार देखें उतनी ही प्रेरणा मिलती थी। रावण के सारे बंधु बांधव मारे गए और युद्ध भूमि में चारों ओर मृत शव पड़े थे। और इस बीच राम और रावण का युद्ध शुरू हो। अरे वनवासी राम, इंद्र के दिए हुए रथ पर सवार होकर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। अरे राक्षस, यदि तुम पहले शीश झुकाकर आ जाते तुम्हारे बचने की संभावना थी, किंतु अब तो तुम्हारा शीश कटना अनिवार्य हो गया है। अरे वनवासी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं। मेरा नाम रावण है। रावण तीनों लोक जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। अरे तुच्छ प्राणी, तुमने खरदूषों को मारा, विराट का वध किया, बेचारे बाली को छुपकर मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यह मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। अरे नीच अधर्मी, रावण का तो अर्थ ही रुदन है। तुम्हारा पराक्रम भले ही तीनों लोकों में विख्यात हो, किंतु तुमने अपने अत्याचारों से सारे संसार को अश्रुओं में डुबोया है। आज मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे सभी पापों का बदला लूंगा। अरे दुष्ट लंकेश, तेरी मृत्यु की घड़ी अब आ गई है। अभी भी समय है। प्रभु श्री राम के आगे शीश झुका ले तो कदापि तेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जा। भैया, मुझे आदेश दे, मैं इस राक्षस का सर अभी धड़ से अलग किए देता हूं। प्रिय लक्ष्मण, इस पापी का अंत मेरे हाथों लिखा है। मैं राम आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारण सहित तीनों लोक के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक समस्त जीव और देवता इसकी चर्चा करेंगे। अरे वनवासी, ये तुम्हारी कुटिया नहीं है, रणभूमि है, रणभूमि। अपना बखान न कर, बल्कि धनुष बाण से बात कर। अरे नीच निशाचर, असहाय लोगों पर वीरता दिखाने वाले कायर,
तू किस बात पे अपने आप को वीर कहता है? अरे पापी, आज तुझे तेरे सारे दुष्कर्मों का फल मिलेगा। रावण, अब तक संसार ने राम की कृपा देखी है, परंतु आज संपूर्ण सृष्टि राम का कोप देखेगी। भैया, अब और समय व्यर्थ ना करे और अपने सर्पों से भी भयंकर बाणों से इस पापी का संहार कर दे। अरे वनवासी, तुझे मालूम ही नहीं है, तू चाहे जितनी बार मेरा सर काट ले, मेरा एक नया शीश फिर से उगाएगा। भैया, आपके द्वारा इस पापी का शीश काटने के पश्चात तुरंत ही इसका नया शीश उग आता है। इस तरह तो इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। हे महात्मा, हे महाराज विभीषण, इस मायावी राक्षस की मृत्यु का क्या उपाय है? हे प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से एक शीश काटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। अतः आप पहले अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर इसकी नाभि में स्थित अमृत को सुखा दें, तभी उसका अंत संभव है। विभीषण, जब तक तू जीवित है तब तक राक्षस जाति का कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं है। आज तूने मेरी मृत्यु का भेद बताकर अपने ही भाई से विश्वासघात किया है। आज के बाद संपूर्ण विश्व में कोई भी भाई अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगा और तेरा नाम इतिहास में सदैव घर के भेदी के रूप में लिया जाएगा। मैं अभी तेरा सर धड़ से अलग किए देता हूं। सावधान रावण, अब तेरा अंत निकट आ गया है। इस आग्नेय अस्त्र से तेरी नाभि में रखा हुआ अमृत सूख जाएगा। रावण, अब तैयार हो जा ब्रह्मास्त्र का वार खाने के लिए। भैया, भैया, मुझे क्षमा करें। यदि आप मेरी बात पहले ही मान जाते तो मुझे और आपको ये दिन देखना ना पड़ता। प्रिय भ्राता लक्ष्मण, ये सत्य है कि रावण को उसके दुष्कर्मों की सजा मिल गई, किंतु रावण एक प्रकांड पंडित है, एक सफल राजा है और उसे शासन करने का कई वर्षों का अनुभव भी है। क्योंकि हम वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, इसलिए हमें शासन का और राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। अतः रावण की मृत्यु से पहले उससे राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा ले लो। भैया, मैं आपके चरणों में अपना प्राण तक न्यौछावर कर सकता हूं, किंतु इस नीच अधर्मी राक्षस से शिक्षा ग्रहण करना मुझे कदापि उचित नहीं लगता। लक्ष्मण, वेदों में भी कहा गया है कि यदि कोई अमूल्य रत्न कूड़े में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेने में ही समझदारी है। फिर ज्ञान तो सदैव पवित्र होता है, उसे लेने में कैसी झिझक। हे लंकेश,
मैं अपने भ्राता प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार आपके पास राजनीतिक और जीवन की शिक्षा लेने आया हूं। कृपया मुझे उचित, अनुचित एवं राजनीति की शिक्षा दें। हे राजन, मुझे शिक्षा दें। भैया, इस राक्षस का अहंकार अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मेरे इतने अनुरोध करने पर भी ये मुझे शिक्षा देने को तैयार नहीं हुआ। लक्ष्मण, तुम रावण के पास किस जगह खड़े हुए थे? उनके शीश के पास, ताकि वो मुझे सुन सके। लक्ष्मण, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सदैव उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। चलो हम दोनों चलकर लंकेश से शिक्षा ग्रहण करें। हे राजन, आप हमसे उम्र में और अनुभव में बड़े हैं, अतः आप हमें राजनीति और उचित अनुचित के बारे में शिक्षा दें। हे राम, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, फिर भी आपकी प्रार्थना पर मैं कुछ बातें कहता हूं। हे लक्ष्मण, किसी बुरे कर्म को करने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। जब शूर्पणखा रोती बिलखती मेरे पास आई तो मेरे मस्तिष्क में सबसे पहले सीता को हरने का विचार आया। तनिक भी न सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। हे राम, अपना भेद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो। मेरी नाभि में अमृत है, ये रहस्य मैंने अपने भाई विभीषण को बता दिया और यही मेरे मृत्यु का कारण बना। हे रघुकुल स्वामी, कभी अपने भाई बहनों का तिरस्कार करके उन्हें घर से नहीं निकाले, अन्यथा वह शत्रु से मिलकर आपका अहित करेंगे। आप इस ज्ञान का सदुपयोग करना और मेरे अपराधों को क्षमा करना। हे राम। Wasn't that a brilliant performance, guys? श्री राम की चेहरे पे जो कामनेस थी और लक्ष्मण के चेहरे पे जो एंगर था, क्या जेन्युइन एक्सप्रेशंस, और रावण के तो क्या कहने, और विभीषण के भी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। Thank you everyone. Can we please invite on the stage our director, Mr. Vikas Mathur and Kirti Mathur ji? Jai Shri Ram. Dutt uncle, we need you here. Brahma ji. Thank you everybody. So that was a great effort by amateur artists. और आपने जो ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनी इतनी ज़बरदस्त बेस के साथ में,
वो हमारे विंग कमांडर दत्त साहब की थी। कीर्ति जी इसकी असिस्टेंट डायरेक्टर रही, इन्होंने सारी मदद की। और देखिए ये क्रू ने कितना गजब का काम किया है। थैंक यू वेरी मच। और रावण को आप पहचानते ही होंगे, आपके अपने परम प्रिय रावण अनमोल गुप्ता। जो दशहरा का Thank you. इनविटेशन था उसमें जो आंखें थी वो अनमोल की ही थी।